एब्सोल्यूट माना जाता है, बट यहाँ पे ऐसे नहीं होता। ये केस लॉ आपको बताएगा कि आपका बेटे का आपकी प्रॉपर्टी में कितना राइट है और कितना राइट नहीं है, ये केस लॉ आपको बताएगा। यहाँ पे एक केस है सोनिया फिजाल खान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बॉम्बे हाई कोर्ट में इसे बहुत ही अच्छा डिफाइन किया गया है ये केस लॉ, क्योंकि आजकल की दुनिया में सब प्रॉपर्टी के लिए ही माँ बाप को हकल दिए जाते हैं या कुछ रीज़न की वजह से हकलते हैं, बट यहाँ पे ऐसे नहीं होता। तो यहाँ पे इन केस में क्या बताए फैक्ट हम लोग पहले जान लेते हैं। इस केस लॉ बताती है राइट ऑफ सन ओवर द फादर्स प्रॉपर्टी। यहाँ पे फादर की प्रॉपर्टी पे सन का कितना राइट है ये केस लॉ बताता है। तो केस लॉ हम लोग पहले देख लेते हैं। यहाँ पे फादर और मदर दोनों हैं और उसका एक बेटा है। फादर जो भी है वो बहुत ही बड़ी बीमारी, उससे हम लोग कहते हैं डेमेंशिया, ये बीमारी का नाम है। ये बीमारी से वो पीड़ित है। इसके लिए उनको बहुत सारे एक्सपेंस, मेडिकल एक्सपेंसेस करने पड़ रहे हैं, तो इसके लिए उनके घर में कोई भी पैसा नहीं बचा है। तो वाइफ बोलती है, मतलब उस बेटे की मदर बोलती है कि मैं, हमारे पास एक घर और ज़मीन है, वो बेचकर हम लोग जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस है तो वो देने के लिए हम लोग रेडी हो जाएंगे। तो जैसे ही उनका बेटा, उसकी शादी हो जाती है, वो माँ बाप से सेपरेट रहता है, बट वो जैसे ही उसको पता चलता है कि मेरे माँ बाप वो प्रॉपर्टी मतलब सेल करने वाले हैं, मेरे माँ बाप जो बंगलो है वो बेचने वाले हैं और वो जो खेती है, वो ज़मीन है, वो बेचने वाले हैं, वैसे उसको कोर्ट में केस फाइल करता है कि उसमें से मेरा भी हिस्सा है तो मुझे दिया जाए मेरा हिस्सा। आप अगर बेचना चाहते हो तो मेरे भी हिस्से का जो भी पार्ट है वो मुझे दिया जाए। इसीलिए वो भी कोर्ट में केस फाइल करता है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, अगर सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है फादर की, यहाँ पे सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है, तो बेटे का कोई भी एब्सोल्यूट राइट नहीं होता। अगर मम्मी पापा, उसके मम्मी पापा उससे प्यार से देना चाहते तो दे सकते, नहीं देना चाहते तो वो नहीं दे सकते। तो इस केस में ऐसे ही होता है, जैसे कि मकान और ज़मीन उनको बेचना है। तो यहाँ पे मैं एक बात आपको एडवांस में बताना चाहूँगी। अगर आप अपने बच्चे को सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी नहीं देना चाहते तो आपको फॉलोइंग चीज़ें करनी होती। एक है कि आपको एक लीगल उनको बेदखल, मतलब आपको लगता है कि आपके बच्चे खाली आपके प्रॉपर्टी के लिए आपके पास आते हैं, तो वो प्रॉपर्टी अगर सेल्फ एक्वायर है तो आप उस अपने बेटा या बेटी किसी को भी बेदखल कर सकते हो। इसीलिए आप घर से निकाल सकते हो, प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकते हो, क्यों प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकते हो। तो इसके लिए एक प्रोसेस है, वो मैं आपको बताना चाहिए। आपको एक लीगल नोटिस देना पड़ता है और आपको दूसरा एक लीगल नोटिस जो न्यूज़पेपर में पब्लिश करना पड़ता है। उससे भी बेटा बेदखल नहीं होना चाहता तो आपको कोर्ट में सिविल सूट दाखिल करना पड़ता है, उसको बोलते हैं इविक्शन सूट। वो सिविल कोर्ट में दाखिल किया जाता है। अगर ये सब करने के बाद में भी आपका बेटा आपकी प्रॉपर्टी से जाना नहीं चाहता तो आप पुलिस प्रोटेक्शन ले सकते हो और पुलिस प्रोटेक्शन के द्वारा आप उससे बाहर निकाल सकते हो। या आपको नया जो एक्ट बनाया गया है, ये एक्ट है आपका पेरेंट एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 जो बनाया गया है, उससे आप अपने बेटा बेटी से आप मेंटेनेंस भी ले सकते हो। तो ये राइट आपको दिया जाता है। तो आपको कभी लगता होगा ऐसे नहीं होना चाहिए, या आपको लगता है कि मेरी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी, मेरा बेटा बेटी मेरा ख्याल नहीं रख रहे, तो ये प्रॉपर्टी आपको किसी को देनी है, तो आप ये सारे प्रोसेस अप्लाई करके, मतलब ये झंझट कोर्ट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, तो आप सीधा सा एक एप्लीकेशन कर सकते हैं जिसको हम लोग रजिस्ट्रेशन विल बोल सकते हैं। रजिस्ट्रेशन विल अगर आप करते हो तो ये प्रॉपर्टी आपके चॉइस के हिसाब से, आपकी प्रॉपर्टी आपको किसको देनी है, किसके साथ डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, तो ये राइट आपको मिल जाता है ये प्रॉपर्टी के अनुसार। तो आप खुद का विल भी बना सकते हो, क्योंकि आपको लगता है कि मेरा बेटे बेटी अच्छे नहीं है, वो हमारा ख्याल नहीं रख सकते, तो मेरे मरने के बाद में ये प्रॉपर्टी किससे जानी चाहिए, इसके लिए आप एक रजिस्टर्ड लीगल विल बना सकते हो। क्योंकि ये रजिस्टर्ड लीगल विल, उसके ऊपर जो भी विटनेसेस रहते हैं सबकी साइन रहती है। इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अगर कोर्ट में जाकर ये झंझट नहीं करना है तो आप सीधा रजिस्टर्ड विल बना सकते हो और अपनी चॉइस से आप तुम्हारी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो ये केस लॉ कहता है, अगर फादर की सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है तो फादर चाहे तो वो खुद बेच सकता है या ना बेच सकता है, और फादर चाहे तो वो उसकी प्रॉपर्टी से बेटे को बेदखल भी कर सकता है। थैंक यू सो मच guys for the listening my case. Thank you.